सिनेमा शौकीन से आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं रिवेंज के बारे। ये कहानी है एक लड़की की जो अपने बॉयफ्रेंड पे भरोसा करके चली जाती है एक बीहड़ में, लेकिन वहां जाने के बाद उसे पता लगता है कि उसके बॉयफ्रेंड के कुछ दोस्त भी आ रखे हैं और धीरे धीरे उन सारे दोस्तों की नीयत खराब हो रही है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक बहुत बड़े बीहड़ का दृश्य आता है। यहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता। तभी हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं। हेलीकॉप्टर के अंदर दो लोग हैं, एक का नाम है रिचर्ड और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है जेनिफर। ये दोनों यहाँ पर छुट्टियां मनाने के लिए आए हुए हैं। थोड़ी देर के बाद रिचर्ड पहुंच जाता है अपने घर पे। बीहड़ के बीच उसने अपने एक सुंदर घर बना करके रखा है ताकि वो यहाँ आकर के हमेशा छुट्टियां मना सके। वो पहली बार यहाँ पर जेनिफर को लेकर के आया है। थोड़े समय तक वो जेनिफर के साथ रहेगा, फिर उसके कुछ दोस्त आने वाले हैं जिनके साथ वो पूरे बीहड़ में शिकार करेगा। शिकार के लिए बिल्कुल परफेक्ट समय है। जब ये लोग उतर रहे होते हैं तभी पायलट रिचर्ड के हाथ में कुछ देता है। ये नशीली चीजें हैं। जितने भी लोगों को वो यहाँ पर लेकर के आता है कॉम्प्लीमेंट्री में वो इन चीजें दे करके जाता है ताकि वो लोग और भी ज्यादा एंजॉय कर सके। धीरे धीरे ये चले आते हैं दोनों घर के अंदर। घर के अंदर आने के बाद रिचर्ड की नजर पड़ती है जेनिफर पे। जेनिफर को देख करके उसे ऐसा लगता है कि जेनिफर उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। जेनिफर देखने में बहुत खूबसूरत है। रिचर्ड अपने आप को नहीं रोक पाता और ये दोनों इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद रिचर्ड को शाम को कॉल आता है। जब रिचर्ड कॉल पे होता है तब हमें पता लगता है कि वो शादीशुदा है, उसकी बीवी है और उसके बच्चे भी हैं। उसने अपनी बीवी को कहा है कि वो सिर्फ शिकार के लिए आया हुआ है। उसकी बीवी इसी बारे में पूछती है कि शिकार कैसा जा रहा है। रिचर्ड कहता है कि मेरे दोस्त जल्दी ही आने वाले हैं, फिर मैं यहाँ पर शिकार करूंगा। ये लोग ऐसे ही बातें करते रहते हैं। तब हमें एहसास होता है कि रिचर्ड धोखा दे रहा है जेनिफर को और जेनिफर भी शायद सिर्फ उसके पैसों के लिए उसके साथ है क्योंकि रिचर्ड बहुत अमीर है। वो उसकी सारी जरूरतों को पूरा करता है। सुबह सुबह हम देखते हैं जेनिफर को जो पूरे घर में घूम रही है। थोड़ी देर के बाद वो जाती है किचन में पानी लेने के लिए। जैसे ही पानी लेकर के वो मुड़ती है वो देखती है कि उसके सामने दो लोग आ चुके हैं। ये दोनों रिचर्ड के दोस्त हैं। वो समय से पहले आ गए। रिचर्ड ने उन्हें कुछ दिनों बाद आने के लिए कहा था। ये दोनों आदमी जेनिफर को घूर घूर के देख रहे हैं क्योंकि उसने सिर्फ अंडरवेयर पहना है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर रिचर्ड भी आ जाता है। इन दोनों को देखने के बाद उसका भी मूड खराब हो जाता है। वो जेनिफर के साथ अकेले समय बिताना चाहता था। वो जानता है कि इन दोनों के होने से गड़बड़ होगी और वो इन दोनों को इस बारे में बताना भी नहीं चाहता था कि उसका अफेयर चल रहा है एक लड़की के साथ। वो दोनों जानते हैं कि रिचर्ड पहले से शादीशुदा है। उनके आने से पहले वो भेज देता जेनिफर को यहाँ से, मगर अब इन लोगों ने जेनिफर को देख लिया है। रिचर्ड कुछ नहीं कर सकता। वो इन दोनों को कहता है कि तुम लोग यहीं पर रहो। तब हमें इन दोनों का नाम पता लगता है। एक का नाम है स्टैन और दूसरे का नाम है दिमित्री। रिचर्ड इन दोनों से बातें करता है। तब जेनिफर यहाँ से जाने लगती है। स्टैन को देख करके ऐसा लगता है कि वो अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा है जेनिफर से। वो उसे घूर घूर के देखते रहता है। जैसे ही शाम होती है ये सारे लोग बाहर बैठते हैं। स्टैन अभी भी जेनिफर को देख रहा है। वहीं दिमित्री बाइनोकुलर लेकर के सारी चीजों को देख रहा होता है। तभी उसकी नजर उन ड्रग्स पे पड़ती है जो पायलट दे करके गया था। वो पूछता है कि ये क्या है। तब रिचर्ड बताना शुरू करता है कि ये ड्रग बहुत ही पावरफुल है। इसकी छोटी सी क्वांटिटी तुम्हें पागल बना सकती है। तुम हेलुसिनेट करना शुरू कर दो। इसके छोटे से टुकड़े ने पूरे फुटबॉल टीम को पागल बना दिया था। एक आदमी का पागलपन इतना बढ़ गया कि उसने अपने पैर को ही काट लिया और उसे कुछ भी महसूस भी नहीं हुआ। इस ड्रग से हमें दूर ही रहना चाहिए। इन बातों को सुनने के बाद जेनिफर एक टुकड़े को चुरा करके घर के अंदर भागती है। उसे भी ड्रग्स लेने में रुचि है। अंदर जाने के बाद वो उस टुकड़े को छुपा लेती है अपने लॉकेट ताकि वो उसे बाद में इस्तेमाल करे। फिर धीरे धीरे वो बाहर आती है और डांस करना शुरू कर देती है इन सारे लोगों के सामने, वो भी बहुत ही सेडक्टिव तरीके से। सारे लोग उसे बड़े ही ध्यान से देख रहे हैं, खास करके स्टैन। स्टैन अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा। वो जेनिफर को ऐसे ही देखना चाहता था। थोड़ी देर के बाद जेनिफर उसकी तरफ इशारा करती है कि वो आकर के उसके साथ डांस करे। तब स्टैन भी उठ के चला जाता है। ये लोग ऐसे ही डांस करते रहते हैं। सुबह सुबह जैसे ही जेनिफर की आंख खुलती है वो आती है बाहर। तब देखती है कि स्टैन बाहर ही है। वो जेनिफर को लेकर के आता है नाश्ते के टेबल पर और धीरे धीरे उसे छूना शुरू कर देता है। कहता है मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है। वो बड़े ही प्यार से बात करता है। थोड़ी देर के बाद जेनिफर पूछती है कि रिचर्ड कहाँ पे है। वो कहता है कि वो बाहर गया हुआ है। स्टैन धीरे धीरे अपनी बात ऐसे ही बढ़ाते रहता है। जेनिफर सब कुछ समझ जाती है। वो स्टैन को कहती है कि मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे नाश्ता नहीं करना। वो चली आती है अंदर। अंदर आने के बाद जब वो अपने कपड़े उतार रही होती है तभी स्टैन अंदर आ जाता है। जेनिफर समझ जाती है कि वो इतनी आसानी से बाहर नहीं जाएगा। ये दोनों बाहर आकर के बैठ जाते हैं। धीरे धीरे स्टैन उसका करीब आ रहा है। तब जेनिफर कहती है कि मुझसे दूर रहो। स्टैन कहता है कि क्यों। जेनिफर कहती है क्योंकि तुम मेरे टाइप के नहीं हो, मुझे तुम्हारे जैसे मर्द पसंद नहीं है। स्टैन कहता है बात तुमने मुझे रात में क्यों नहीं कही। रात में तुम मुझसे चिपक चिपक के डांस कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद कर रही हो। मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं जो ऐसे खेल खेलती हैं। पहले आपको उकसाती हैं फिर आपको ऐसे ही छोड़ के चली जाती हैं। तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। जेनिफर उसे रोकने की कोशिश करती है मगर स्टैन अब नहीं रुकने वाला। वो धीरे धीरे उसके करीब आना शुरू कर देता है और अब वो उसका बलात्कार करने वाला है। इसी बीच दिमित्री भी यहाँ पर आ जाता है और देखने लगता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। तब स्टैन उसे कहता है कि यहाँ पर आके क्या घूर रहे हो, जाओ जाकर के बाहर बैठो, मैं अपना काम खत्म करके आता हूँ। तब दिमित्री बाहर आ जाता है। बाहर आते समय
उसे जेनिफर की चीखें सुनाई पड़ती हैं। तब वो टीवी का वॉल्यूम तेज कर देता है ताकि वो चीखों को ना सुन सके। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि रिचर्ड यहाँ पे आ चुका है। हॉल में आने के बाद वो देखता है कि उसके दोनों दोस्त बिल्कुल शांत बैठे हैं। वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और इनसे पूछता है कि क्या हुआ। स्टैन कहता है कि थोड़ी गड़बड़ हो गई है, वो भी जेनिफर के साथ। तब वो जाता है जेनिफर के कमरे में। जेनिफर रो रही है। वो उससे कहता है कि क्या हुआ। जेनिफर कहती है कि अभी के अभी हेलीकॉप्टर बुलवाओ, मुझे यहाँ से जाना है। इन बातों को सुनने के बाद रिचर्ड उसे मनाने की कोशिश करता है, मगर जेनिफर अब एक ही जिद पे अड़ी हुई है कि वो हेलीकॉप्टर बुलवाए ताकि वो यहाँ से चली जाए। रिचर्ड समझ जाता है कि क्या हुआ है। वो बाहर आता है और दोनों दोस्तों पर चिल्लाना शुरू कर देता है। वो सबको गालियां दे रहा है। जेनिफर सो जाती है। अब जब उसकी आंख खुलती है तब वो देखती है कि रिचर्ड उसके सामने है। रिचर्ड कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो उसे एक पेपर देता है और बताता है कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में बहुत सारे पैसे डलवा दिए हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन दोनों से भी मेरी बात हुई है, वो दोनों आकर के तुमसे माफी मांग, अब से तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। मगर जेनिफर को अब पैसों से प्यार नहीं है। वो रिचर्ड को कहती है कि अभी के अभी हेलीकॉप्टर बुलवाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे तुम्हारे पैसे भी नहीं चाहिए। मगर फिर भी रिचर्ड उसे रोकने की कोशिश करता है। तब जेनिफर उस पर चिल्ला करके कहती है कि अगर तुमने अभी के अभी मुझे घर नहीं भेजा तब मैं तुम्हारी पत्नी को कॉल करके सारी चीजें बता दूंगी। इन बातों को सुनने के बाद रिचर्ड भड़क जाता है और एक थप्पड़ मारता है जेनिफर को। अब जेनिफर रिचर्ड से डरने लगी है। दूसरी तरफ हम उसके दोनों दोस्तों को देखते हैं। वो देखते हैं कि जेनिफर बाहर भाग रही है और उसके पीछे रिचर्ड भाग रहा है। तब ये दोनों भी उसके पीछे पीछे भागते हैं। जेनिफर भागती जा रही है और ये तीनों उसका पीछा कर रहे हैं। बहुत देर तक ये लोग ऐसे ही दौड़ते रहते हैं। अंत में जेनिफर पहुंच जाती है एक डेड एंड पे। यहाँ से आगे वो नहीं भाग सकती। अब सारे लोग डरे हुए हैं। रिचर्ड जेनिफर से कहता है कि अगर तुम्हें घर जाना है मैं तुम्हें अभी के अभी घर भेज दूंगा। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैंने थप्पड़ मारा, तुम्हें मेरी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। तुम्हें अभी घर जाना है, तुम अभी घर जाओ। इतना कहने के बाद वो फोन लेता है और पायलट को कॉल करके बोलता है कि अभी के अभी हेलीकॉप्टर लेकर के आओ। तब जेनिफर शांत हो जाती है और सारे लोग भी। लेकिन धीरे धीरे अब रिचर्ड आता है जेनिफर के पास और उसे धक्का दे देता है। जेनिफर क्लिप से नीचे गिरती है और एक कटा हुआ पेड़ उसके पेट के आर पार हो जाता है। इस चीज को देखने के बाद उसके दोनों दोस्त दंग रह जाते हैं कि रिचर्ड ने ये क्या किया। मगर रिचर्ड डर गया था। उसे अब जेनिफर से डर लगने लगा था कि यहाँ से जाने के बाद वो उसकी पत्नी को सब कुछ ना बता दे। रिचर्ड का एक परिवार है, वो अपने परिवार को बर्बाद नहीं करना चाहता। वो जानता है कि अगर यहाँ पर ये मर भी गई तब भी किसी को कोई परवाह नहीं होगी, इसीलिए उसने सारे किस्से को एक बार में खत्म कर दिया। स्टैन उससे कहता है कि तुम पागल हो गए हो, तुमने ये क्या किया। रिचर्ड कहता है कि मुझे करना पड़ा। अगर ये लड़की यहाँ से चली जाती तो हम तीनों पर केस कर दी कि हम तीनों ने उसका बलात्कार किया है, तुम भी जेल जाते, हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाती, हमारे लिए यही ठीक था। वापस आने के बाद ये लोग उसकी सारी चीजों को जलाने लगते हैं और शिकार की सारी चीजों को इकट्ठा करते हैं कि पहले ये लोग शिकार करेंगे, उसके बाद आकर के क्लीनिंग करेंगे, उसका सारा का सारा नामो निशान मिटाने के लिए। दूसरी तरफ हम जेनिफर को देखते हैं जिसके शरीर पर अब चींटियां चढ़ने लगी हैं उसके मांस को खाने के लिए। अचानक जेनिफर को होश आ जाता है, वो अभी भी जिंदा है। जो लकड़ी की टहनी उसके पेट में घुसी है वो पेट के बीच से नहीं बल्कि साइड से घुसी है। जेनिफर अभी भी ठीक है, मगर वो जानती है कि वो हिलडुल भी नहीं सकती। तभी उसकी नजर पड़ती है अपने लाइटर पे जिसे वो हमेशा साथ लेकर के चलती थी। वो धीरे धीरे लाइटर को खींचती है और टहनी के पास आग लगा देती है। टहनी के चलते ही वो गिर जाती है नीचे। तभी दूसरी तरफ हम रिचर्ड और उसके दोस्तों को देखते हैं। जेनिफर उनकी गाड़ियों की आवाजें सुनती है। वो समझ जाती है कि वो लोग इधर ही आ रहे हैं। वो रेंगती हुई दूर जा रही है ताकि ऊपर से उसे कोई भी देख ना पाए। उसके पेट में अभी भी वो लकड़ी का टुकड़ा है जिससे वो चल भी नहीं पा रही। फिर भी वो नीचे जाकर के छुप जाती है। रिचर्ड ऊपर से आकर के देखता है तो उसे जेनिफर की लाश नजर नहीं आती। तब वो भड़क जाता है, उसकी हालत खराब होने लगती है। वो कहता है कि किसी ने उसे बचा लिया या तो वो खुद वहाँ से भागी है। उसके दोस्तों को भरोसा नहीं होता क्योंकि यहाँ से नीचे गिर करके कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। रिचर्ड कहता है कि हम नीचे जाएंगे, मगर नीचे जाने में बहुत वक्त लगने वाला है, इन्हें दूसरी तरफ से नीचे जाना पड़ेगा। जब उनकी गाड़ियों की जाने की आवाजें आती हैं, जेनिफर समझ जाती है कि अब उसके पास मौका है यहाँ से दूर जाने का। वो भागती रहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रिचर्ड और उसके दोस्तों को। उनको नीचे आने में रात हो जाती है। रात को जैसे ही वो लोग यहाँ पे आते हैं दूर दूर तक जेनिफर कहीं भी नजर नहीं आती। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग क्या करें। तभी रिचर्ड की नजर पड़ती है उसके खून पे। जेनिफर जहाँ से भागी है हर जगह खून के धब्बे लगे हुए हैं। वो उन धब्बों का पीछा करना शुरू कर देते हैं। बहुत देर पीछा करने के बाद वो देखते हैं कि ये सारे धब्बे एक जगह पे खत्म हो रहे हैं और यहाँ से एक लेक की शुरुआत हो रही है। रिचर्ड सबको कहता है कि अलग अलग दिशाओं में फैल जाओ और उसे हर जगह पे जाकर के ढूंढो। वो लेक से ज्यादा दूर नहीं गई होगी। स्टैन कहता है कि वो अकेले नहीं जा सकता, उसे डर लग रहा है। वो गाड़ी के अंदर जाकर के बैठ जाता है। तब रिचर्ड और दिमित्री उसे ढूंढने निकलते हैं। दूसरी तरफ हम जेनिफर को देखते हैं जो अभी भी भाग रही है अपनी जान बचा करके। उसकी हालत बहुत खराब है। वो जानती है कि अगर वो रुकी तो वो मर जाएगी। तभी उसकी नजर पड़ती है दिमित्री पे। वो पानी के अंदर सांस रोक करके छुप जाती है। थोड़ी देर तक दिमित्री यहाँ पे घूमता है और बाद में अपनी गाड़ी को रुक करके पेशाब करने लगता है। जेनिफर पानी से बाहर आकर के देखती है कि यही उसके पास मौका है। दिमित्री ने अपने राइफल को नीचे रखा है। वो धीरे धीरे आगे आती है और राइफल को उठा करके तान देती है दिमित्री पे। दिमित्री उसे कहता है कि शांत हो जाओ, मगर जेनिफर शांत नहीं होने वाली। वो जैसे ही ट्रिगर दबा
आती है उसे पता लगता है कि इसके अंदर गोली नहीं है। इस चीज को देखते ही दिमित्री हमला कर देता है जेनिफर पे, उसे धक्का मार करके गिरा देता है नीचे और कहता है कि मुझे पता था कि तुम आसपास ही हो, इसीलिए मैंने बंदूक को रखा था कि तुम इसे देख करके मेरे पास आओ। इतना कहने के बाद वो अपने साथियों को बता देता है कि मुझे वो लड़की मिल गई, मैं उसे लेकर के आ रहा हूँ। लेकिन उनके पास लेकर के जाने से पहले वो टॉर्चर करना शुरू कर देता है जेनिफर को। वो बार बार उसे पानी में डुबाता है। तभी जेनिफर देखती है कि दिमित्री के पास एक चाकू है। वो चाकू लेती है और घुसा देती है दिमित्री की आंखों में और बार बार उसके चेहरे पर स्टैब करती है। अब मौत हो चुकी है दिमित्री और बाकी 2 लोगों को इस बारे में पता भी नहीं लगता। फिर वो दिमित्री की सारी चीजें लेती है और भागना शुरू कर देती है यहाँ से दूर, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं आ पाती। उसकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है। तब वो बाकी चीजों को लेकर के जाके छुप जाती है गुफा में। जेनिफर बहुत ही ज्यादा दर्द में है, वो ठीक से हिलडुल भी नहीं पा रही। उसे कैसे भी अपने पेट से टहनी को बाहर निकालना है। जब वो नीचे लेटी होती है तभी उसकी नजर पड़ती है अपने लॉकेट पे। तब उसे याद आता है कि उसने ड्रग्स के टुकड़े को अंदर ही छुपाया था और उसे ये भी याद आता है कि ये ट्रक का टुकड़ा क्या कर सकता है। वो तुरंत उसे खाती है और इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर के बाद उसे बहुत सारी आवाजें सुनाई पड़ने लगती है। वो समझ जाती है कि ड्रग्स ने असर करना शुरू कर दिया है। अब उसे अपने पेट का दर्द भी महसूस नहीं होता। तब वो अपना चाकू निकालती है और एक केन के टीन को बाहर निकालती है काट कर। फिर वो लकड़ी के टहनी को बाहर निकाल देती है, मगर अब खून बहुत ही तेजी से बह रहा है। तब वो टीन को गर्म करती है और गर्म टीन को चिपका लेती है अपने पेट पे ताकि ब्लीडिंग बंद हो जाए। और ऐसा होता भी है। अब पूरे तरीके से ब्लीडिंग बंद हो गई है, लेकिन जेनिफर बेहोश होकर के गिर जाती है जमीन पे। अब सुबह सुबह हम देखते हैं स्टैन को, जो अभी भी गाड़ी के अंदर सो रहा है। तभी एक मरा हुआ पक्षी गिरता है उसकी गाड़ी के कांच पे। तब वो डर करके उठता है। तभी उसके पास रिचर्ड आता है और कहता है कि इसका शिकार मैंने किया था, तुम्हें जगाने के लिए मैंने इसे फेंका। स्टैन कहता है कि ये मजाक नहीं है। दिमित्री कहाँ पे है? वो कहता है मुझे भी पता नहीं। स्टैन बाहर आकर के लेक से अपने चेहरे को धोने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने ही दिमित्री की लाश पड़ी हुई है, जिसके पूरे शरीर में पानी भर चुका है। वो चिल्लाना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पर रिचर्ड भी आता है। अपने दोस्त की लाश को देखने के बाद वो समझ जाता है कि इसे जेनिफर ने ही मारा है, क्योंकि दिमित्री ने आखिरी बार कहा था कि उसे जेनिफर मिल चुकी है। ये लोग उसकी लाश को बाहर निकालते हैं और फिर और अंदर फेंक देते हैं ताकि उसका नामो निशान मिट जाए। रिचर्ड कहता है कि अब हमें उसे जल्दी ही मारना पड़ेगा, लेकिन जाने से पहले वो एक दमदार पंच मारता है स्टैन और उससे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम गाड़ी में बैठने के बजाय दिमित्री के साथ गए होते तब आज वो जिंदा होता और हम उस लड़की को मार चुके होते। दूसरी तरफ हम देखते हैं जेनिफर को, जिसे अब होश आ चुका है। वो देखती है कि उसका जख्म भी ठीक हो गया है, क्योंकि उसने जख्मों को जला दिया था। कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही, मगर केन के ऊपर एक स्टिकर लगा था। उस टीन को जब उसने अपनी बॉडी पे जलाया तो उसका स्टिकर चिपक चुका है उसके पेट पे, जिसपे एक चिड़िया बनी हुई है। जेनिफर अपनी चीजों को उठाती है और निकल पड़ती है अब उन सबका शिकार करने के लिए, जिन लोगों ने उसकी ऐसी हालत की है। वो जैसे ही बाहर आती है गुफा के, देखती है कि सामने उसके रिचर्ड खड़ा है, जिसके हाथ में बंदूक है, और वो गोली चला देता है। तब जेनिफर डर करके उठती है और हमें पता लगता है कि ये बस एक सपना था। ऐसे सपने उसे बार बार आते हैं और ये सब कुछ होता है ड्रग्स की वजह से। जेनिफर को थोड़ा समय लगता है पूरे होश में आने में, मगर अब वो जानती है कि उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है कि वो उन दोनों को मार गिरा है, तभी वो यहाँ से जिंदा बाहर जा पाएगी। वो सारी चीजों को लेकर के निकलती है उन्हें मारने। अब वो उनसे भाग नहीं रही बल्कि उन्हें ढूंढ रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रिचर्ड और स्टैन को। वो बिहड़ के बीचों बीच है। रिचर्ड कहता है कि तुम इस दिशा में जाओ, मैं दूसरी दिशा में जाता हूँ। वो यहाँ से निकल जाता है। तब स्टैन अपने नाक को साफ करने लगता है जिससे खून निकल रहा है शीशे में देख करके। दूसरी तरफ हम देखते हैं जेनिफर को, जो बाइनोकुलर से इन्हें ढूंढ रही है। शीशे का रिफ्लेक्शन उसे बार बार नजर आता है। वो समझ जाती है कि ये लोग वहीं पर हैं। वो बाइनोकुलर से वहीं देखती रहती है। थोड़ी देर के बाद स्टैन वहाँ से गाड़ी लेकर के निकलता है, मगर उसे पता नहीं है कि अब वो जेनिफर के निशाने पे है। वो ऐसे ही कार चला करके जाते रहता है और जेनिफर उसका पीछा कर रही है। थोड़ी देर के बाद स्टैन को एहसास होता है कि उसकी कार का फ्यूल खत्म हो गया। तब वो कार को रोक करके आता है बाहर और देखना शुरू कर देता है। इसी वक्त जेनिफर बंदूक निकालती है और निशाना लगाना शुरू कर देती है स्टैन पे। वो ऐसी जगह निशाना लगाना चाहती है जहाँ से स्टैन जिंदा ना बचे, लेकिन आज से पहले जेनिफर ने कभी भी गोली नहीं चलाई। उसे गोली चलाने का कोई भी तजुर्बा नहीं है। जब स्टैन उसके निशाने पे होता है तब वो उसके भेजे पे गोली चलाती है, मगर गोली जाकर के लगती है स्टैन के कंधे पे और जेनिफर गिर जाती है नीचे। फिर वो दोबारा उठ के खड़ी होती है और निशाना लगाने की कोशिश करती है। तब देखती है कि स्टैन गायब हो गया है। वो अब आ चुकी है कार के पास। कार के अगल बगल उसे स्टैन कहीं भी नजर नहीं आता। उसे सिर्फ खून नजर आता है। वो उन खून के धब्बों का पीछा करना शुरू कर देती है। थोड़ी देर के बाद वो देखती है कि धब्बे एक जगह पे बंद हो रहे हैं जहाँ पर स्टैन का जूता है। दूसरी तरफ हम स्टैन को देखते हैं, जो जेनिफर के पीछे ही है बंदूक लेकर के, और जेनिफर पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो उसे ढेर कर दे, मगर उसके लिए गोली चलाना बहुत ही मुश्किल है। गोली उसके कंधे पे लगी है और उसने राइफल को भी कंधे पर ही रखा है। उसके कंधे में बिल्कुल भी ताकत नहीं है अब, मगर फिर भी वो ताकत जुटाता है और गोली चला देता है। उसका निशाना था जेनिफर का सर, लेकिन वो ठीक से निशाना नहीं लगा पाया, इसीलिए गोली जा करके लगती है जेनिफर के कान पे। उसके कान का आधा टुकड़ा गिर जाता है नीचे जमीन पे। जेनिफर उठती है और भागने लगती है। अब स्टैन उसके पीछे पीछे भाग रहा है। जेनिफर जानती है कि स्टैन
स्टैन के एक पैर में जूता नहीं है। जेनिफर के हाथ में एक टॉर्च है, वो टॉर्च को तोड़ देती है ताकि उसका कांच गिर जाए जमीन पे। जैसा ही स्टैन पीछे से भागता हुआ आता है, उसका पैर पड़ जाता है कांच पे और टुकड़े घुस जाते हैं पैर। तब स्टैन बैठ जाता है, अब वो दौड़ नहीं सकता। फिर वो धीरे धीरे आता है पीछे और अपने कार को दोबारा स्टार्ट करता है। उसने थोड़ी देर पहले उसमें फ्यूल डाल दिया था। अब वो दोबारा पीछा कर रहा है जेनिफर का। थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि जेनिफर आगे ही खड़ी है। जेनिफर निशाना लगाती है स्टैन पे। वो बार बार गोली चलाती है मगर उसका निशाना चूक जाता है। अब स्टैन उसके नजदीक आ रहा है। जैसे ही वो नजदीक पहुंचता है, जेनिफर का निशाना लगता है और अब स्टैन यहीं पे ढेर हो चुका है। जेनिफर धीरे धीरे आती है कार के पास और स्टैन की डेड बॉडी को फेंक देती है बाहर। अब वो बैठी हुई है कार के अंदर। तभी वॉकी टॉकी पर उसे रिचर्ड की आवाज सुनाई पड़ती है। जेनिफर अब बहुत गुस्से में है। अब उसका आखिरी दुश्मन बचा हुआ है, वो उसे मारने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रिचर्ड को, जो उसी जगह पर वापस आया है जहाँ पर उसने स्टैन को छोड़ा था और वो वॉकी टॉकी पे बार बार यही कह रहा है कि वो वापस आए, मगर स्टैन कोई भी जवाब नहीं देता। रिचर्ड फ्रस्ट्रेट होकर के बहुत देर तक वहाँ बैठा रहता है। अंत में निश्चय करता है कि वो घर वापस जा रहा है। घर आने के बाद भी वो बहुत ही गुस्से में है। तब उसे एहसास होता है कि शायद स्टैन को भी जेनिफर ने मार दिया। वो तुरंत कॉल कर देता है हेलीकॉप्टर के लिए और चला जाता है नहाने। जब वो नहा रहा होता है, बीच में उसे आवाज सुनाई पड़ती है। वो डर के मारे अपनी बंदूक उठा लेता है। उसे लगता है कि शायद जेनिफर आ गई। वो पूरे घर में उसे ढूंढने लगता है मगर जेनिफर उसे कहीं भी नजर नहीं आती। तब वो बैठ जाता है सोफे पे। अचानक उसे फिर से आवाज सुनाई पड़ती है। तब वो बंदूक उठा लेता है। उसे एहसास होता है कि टीवी से आवाज आ रही थी। वो बंदूक रख कर खड़ा हो जाता है। तभी वो सामने देखता है कि जेनिफर खड़ी है और उसने उसके ऊपर बंदूक तान करके रखा है। रिचर्ड जानता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। अगर वो हिला तो जेनिफर उस पर गोली चला देगी। थोड़ी देर तक जेनिफर उसे देखती है और सीधा गोली मारती है उसके पेट में। तब रिचर्ड गिर जाता है नीचे और आके छुप जाता है सोफे के पीछे। उसका खून बहुत ही तेजी से बह रहा है। जैसे ही जेनिफर अंदर आती है, वो देखती है कि रिचर्ड भाग रहा है, लेकिन वो जहाँ भी भाग के जा रहा है, खून के धब्बे वहाँ पर नजर आ रहे हैं। वो धीरे धीरे आगे आती है। तभी हम देखते हैं कि रिचर्ड ने जाल बिछा करके रखा है। वो जिस दीवार के पीछे छुपा हुआ है, उसने बंदूक रखा है निशाने पे कि जैसे ही जेनिफर आगे आएगी वो उसे मार देगा। जेनिफर धीरे धीरे आगे आती है मगर जेनिफर अब अपना अगला कदम आगे रखती उससे पहले वो देखती है कि रिचर्ड का खून बह रहा है और वो खून आगे तक आ चुका है। तब वो पीछे हट जाती है और दूसरे रास्ते से इधर आने लगती है। रिचर्ड को एहसास होता है कि उसका खून बहुत ही तेजी से बह रहा है। तब वो एक फूड रैपर लपेट लेता है अपनी बॉडी के ऊपर। तभी पीछे से आकर के जेनिफर गोली चला देती है। अब वो भाग रहा है और जेनिफर उसका पीछा कर रही है। थोड़ी देर के बाद खून के ऊपर जेनिफर का पैर फिसलता है और वो गिर जाती है जमीन पे। रिचर्ड के पास यही मौका है। वो जेनिफर को पीटना शुरू कर देता है। अब वो उसका गला दबा रहा है। जेनिफर चोक करना शुरू कर देती है। तब उसे याद आता है कि उसने गोली मारा था रिचर्ड के पेट में। वो उसी जख्म पे दबाती है। तब रिचर्ड गिरता है जमीन पे। जेनिफर बंदूक उठाती है और एक ही झटके में काम तमाम कर देती है रिचर्ड का। उसने अपने तीनों दुश्मनों को खत्म कर दिया जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी। वो बंदूक लेती है और बाहर घूमने लगती है। बाहर आने के बाद उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई पड़ती है। वो घूम करके ऐसे देखती है कि जैसे उसका अगला निशाना अब हेलीकॉप्टर है ताकि वो यहाँ से निकल सके। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।